नमस्कार दोस्तों। अभी हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मधुबन विधानसभा की सीट पर उपस्थित हूँ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात होगी, चुनावी चर्चा पे बात होगी और ये समझने की कोशिश होगी कि मधुबन विधानसभा में इस बार कौन जीत रहा है, कौन यहाँ से विधायक बन रहा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। अब आप अपना परिचय दें दर्शकों को। मैं प्रवीण गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ मऊ का। अब मैं मधुबन विधानसभा के बारे में बात करूं तो जब आप मधुबन विधानसभा पर नजर डालेंगे तो मधुबन विधानसभा की टूटी हुई सड़कें, बदहाल रोड, ना कोई मेडिकल कॉलेज है, कोई भी अच्छी संस्था यहाँ नहीं है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अब मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूँगा कि जो देश के अंदर जो विकास का पहिया घूमा है 2014 से और 2022 तक, आपने देखा होगा देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ विकास नहीं हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में 2017 से जो हमारी सरकार चली है, तो आप मीडिया के बंधु के माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा और सम्मानित जनता को एक संदेश भी देना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह सकता कि आप किसी फला व्यक्ति को वोट करिए, ढेका व्यक्ति को वोट करिए। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से कि पीछे की सरकारों ने अगर जो थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया होता तो जो मुद्दा आज आप उठा रहे हैं वो मुद्दा आज रह नहीं जाता। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चली, जो हमारे मैनिफेस्टो में था, जितना डेवलपमेंट का काम हमने सोचा था उतना पूरा करने का काम किया है। जो शेष सम्मानित जनता को लग रहा है कि ये भी काम करना चाहिए, तो जो 2022 में सरकार सम्मानित जनता के माध्यम से आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, उस काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मधुबन विधानसभा में ज्यादातर हिस्सा नदी के किनारे बसता है। हमेशा हर साल बाढ़ आती है, लोग घर से बेघर होते हैं। तो इस पे आपकी सरकार ने कुछ नया काम किया है? नहीं, देखिए, आप जब बाढ़ आई है तो सरकार के तमाम जो अपने जनप्रतिनिधि थे वो भी इस बीच में आते रहे हैं। जो आपने देखा एक प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा था, जो वहाँ बाढ़ को रोकने का प्रयत्न किया गया। एक सरकार ने प्रोजेक्ट बनाया था कि इस प्रोजेक्ट से हम लगा करके इकट्ठा करके वहाँ गांव को बचाया जा सकता है। वो भी काम हमने करने का काम किया है, हमारी सरकार ने करने का काम किया है। जगह जगह ठोकरों को लगा करके बंदे को रोकने का काम किया है। और उससे बेहतर और क्या हो सकता है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल जनता के साथ खड़ी है और उसको कराने का प्रयास कर रही। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी से जानना चाहूंगा, क्योंकि मऊ की चारों सीटों पर आपकी नजर रहती है। तो मधुबन अभी विकास जैसे चीजों से काफी दूर है। तो अभी मधुबन को और किस चीज की जरूरत है? आपके मन में मधुबन के बारे में क्या चल रहा है? अभी तो मधुबन की सम्मानित जनता को कमल के फूल की जरूरत है। जो कमल के फूल के साथ जिस तरीके से यहाँ के एक अपना अलग इतिहास भी है, शहीदों को नमन करते हुए यहाँ मधुबन की सम्मानित जनता से एक आग्रह करना चाहूंगा कि जिस तरीके से 2017 में यहाँ कमल का फूल आप सभी ने खिलाया था, 2022 में भी कमल का फूल खिलाइए। और जो विकास का रास्ता प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो चल पड़ा है, जो आदि अनंत कालों तक याद रखा जाएगा, उस विकास की गाथा में मधुबन का भी नाम दर्ज हो, इसके नाते कमल का फूल खिलना आवश्यक है। और सम्मानित जनता, निश्चित रूप से आप जब जाएंगे लोगों के बीच में तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सम्मानित जनता खड़ी है और उठ कर रही है। अब भरत भैया ने बगावत कर दिया है बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से। तो इससे कितना नुकसान पहुंचेगा भारतीय जनता पार्टी को? और मधुबन की सीट से जो चुनाव लड़ रहे हैं अधिकृत प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी से रामविलास चौहान जी, तो उनको भरत भैया कहाँ तक नुकसान पहुंचाएंगे? आप देखते होंगे जब राजनीतिक दलों की जब किसी व्यक्ति की घोषणा नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक ऐसा कार्यकर्ता है, जब आप उससे जब भी बात करेंगे तो वो बताता है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। बाकी किसी दलों में ऐसा नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को टिकट देती है उसके साथ सभी कार्यकर्ता अच्छे मनोभाव से लग करके उसको जिताने का प्रयत्न करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। लोकतंत्र में टिकट मांगना सबका अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक संवैधानिक व्यवस्था है और उस संविधान के तहत वो किसी अन्य दलों में जाकर के और वहां से बागी बन करके लड़ रहे हैं। उन्होंने अनुशासनहीनता का काम किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भरत भैया के साथ लगभग 10 पदाधिकारियों को भी निष्कासित करने का काम किया। मैं मधुबन विधानसभा के बारे में बात कर रहा हूँ। मधुबन विधानसभा को एक तेज तर्रार ऊर्जावान नेता की जरूरत है, जो मधुबन विधानसभा का विकास करे, मधुबन विधानसभा में मेडिकल कॉलेज जैसी चीजों को लाए, अच्छे रोड बनवाए। क्योंकि आप जब मधुबन विधानसभा पे नजर डालेंगे तो ज्यादातर यहाँ के इलाकों में गन्ने की खेती की जाती है
और कि यहाँ के किसान गन्ने को लेकर घोसी जाते हैं और अन्य कहीं जगहों पे लेके जाना पड़ता है उनको। तो जो अब इस बार यहाँ से विधायक बनेंगे, जो यहाँ से विधायक का चुनाव जीतेगा, मैं चाहूँगा कि उन लोगों को इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ मधुबन विधानसभा के अंतर्गत कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि हमारे यहाँ का किसान कहीं दूर उसको न जाना पड़े। खास तौर से मधुबन विधानसभा में अभी कोई हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। कम से कम मधुबन विधानसभा को 100 बेड की हॉस्पिटल की सख्त जरूरत है। सर, मैं अब बात कर लूँ आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी ने कई दलों को मिलाकर गठबंधन करके सत्ता वापसी की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को कितना मुश्किल होगा फिर दोबारा सत्ता में आने के लिए? आपने देखा होगा 2019 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा दल नहीं था जिसके साथ गठबंधन नहीं किया था, और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रचंड जीत हासिल की थी, देश में सरकार बनी थी। अभी तो छोटे छोटे दल हैं गठबंधन के अलावा, अगर जो अपने पे इतना ही विश्वास था और जिस सरकार की दुहाई दे रहे हैं, डेवलपमेंट का काम किया होता तो फिर इस गठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, राजनीतिक दल है तो गठबंधन सभी दल करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हमारे मनोभाव में और उनके मनोभाव में दोनों में अंतर है। हम उनको भी बढ़ाना चाहते हैं। अगर जो उनकी हिस्सेदारी है तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं तो हम उनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन का कोई विषय नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, और अभी आपके मीडिया के बंधु ने खुद बधाई दिया है मुझे कि उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार आ रही है। इसके लिए आपको भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये तो चुनाव होने के बाद पता चलेगा कि कौन किससे भारी है और कौन चुनाव जीतता है, किसकी सत्ता में वापसी होती है। फिलहाल मैं एक सवाल और आपसे कर लेता हूँ कि उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ जातिगत हमेशा हावी रहता है। तो क्या लगता है मधुबन विधानसभा में भरत भैया के चुनाव लड़ने से उनका, चूंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि उनका अच्छा खासा घुसपैठ है ठाकुरों में, लगभग मान लिया जाए तो हर कास्ट में उनकी अच्छी एक पहचान है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का कितना नुकसान हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव को मानने वाले लोग हैं। इसमें अगड़ा पिछड़ा शोषित दलित वंचित सारे लोग समाहित हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की जो टिकट का बंटवारा हुआ, आपने देखा होगा कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। तो हम इसकी बात ही नहीं कर सकते। बाकी जिसकी आप बात कर रहे हैं परिणाम आने दीजिए, आपके सामने होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और ऐतिहासिक वोटों से मधुबन की सीट को जीतने जा रही है। कितने सीटों के साथ आप लोग सत्ता वापसी करेंगे? 300 प्लस रहेंगे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर। अब मैं लास्ट में चाहूंगा कि आप मेरे चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? मैं यहाँ की सम्मानित जनता से अपील करना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 2014, 17 और 19 में विश्वास आप सबने दिया था, उसी तरीके से 2022 में भी अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ बनाए रखें। जो विकास का पहिया है उसको चलाने में अपना योगदान दें और भारतीय जनता पार्टी को मधुबन में ज्यादा से ज्यादा बहुमत से वोट करके और जिताने का काम करें। अभी मेरी बात भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता जी से हो रही थी। अब 2022 का चुनाव के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। 3 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। चौथे चरण का चुनाव होना बाकी है, जो पूर्वांचल का क्षेत्र पड़ता है। अब पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र पूर्वांचल पर है। अब देखते हैं कि पूर्वांचल में यहाँ किसकी सबसे ज़्यादा सीट निकलती है और सत्ता में कौन वापसी करता है। फिलहाल मैं मधुबन से हरिकेश यादव, कैमरामैन दीपू के साथ अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।